शहर की भीड़ और भागदौड़ से दूर पहाड़ियों की तलहटी में एक पुराना रिसॉर्ट था। नाम था शांति निवास। सुनसान जगह, घने पेड़ों से घिरा हुआ और कुछ कुछ वीरान सा। कभी यह एक आलीशान बंगला हुआ करता था जिसे ब्रिटिश अफसरों ने छुट्टियां बिताने के लिए बनवाया था। अब इसे थोड़ा मॉडर्न बना दिया गया था, लेकिन इसकी पुरानी आत्मा अब भी हर कोने में सांस लेती थी। यहाँ आने वालों को रिसॉर्ट बहुत अच्छा लगता, मगर एक बात सबको अजीब लगती। रिसॉर्ट का एक कमरा नंबर 203 हमेशा बंद रहता था। भाग 1, रहस्य की ओर कदम। आयरा एक यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। उसे पुरानी रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। दिन इंटरनेट पर उसने शांति निवास का नाम पढ़ा। जगह के बारे में बहुत कम जानकारी थी, मगर एक ही चीज बार बार सामने आई। कमरा 203 जहां कुछ तो है। आयरा ने तय किया कि वो वहां जाएगी। रिसॉर्ट में पहुंची, कैमरे और लाइट्स के साथ। रिसॉर्ट के मैनेजर से मिली एक बूढ़ा सज्जन, नाम था भानुदा। मैडम, आप जो चाहे शूट करें, भानुदा बोले, लेकिन उस एक कमरे को छोड़ दीजिए। 203 में मत जाइए। क्यों, क्या हुआ वहां? आयरा ने पूछा। भानुदा ने आंखें झुका ली। बहुत पहले की बात है, किसी का इंतजार अब भी वहां होता है। आयरा को ये बात और भी आकर्षक लगी। उसे यकीन हो गया कि उसकी अगली कहानी यही है। भाग 2, पहली रात को सब सो गए। आयरा ने चुपचाप अपनी लाइट्स और कैमरा उठाया और कमरा 203 के पास पहुंची। दरवाजा पुराना था, जंग लगा हुआ, मगर जब उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे कोई भीतर से उसका इंतजार कर रहा हो। कमरे में घुप अंधेरा था। वो अंदर घुसी और दरवाजा पीछे से धीरे से बंद हो गया। कमरे में बिस्तर था, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। एक तरफ पुराना आईना टंगा था और पास ही लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर कोई बैठा था। एक लंबा, झरहरा नौजवान, नीला कुर्ता, हल्के बिखरे बाल और गहरी आंखें। काफी सालों बाद कोई आया है, वो धीमे स्वर में बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयरा चौंक गई। मैं यहीं रहता हूँ, इस कमरे में। मेरा नाम अरहान है। आयरा को लगा शायद ये कोई रिसॉर्ट का स्टाफ होगा, मजाक कर रहा होगा। मगर जब उसने कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करना चाहा, तो स्क्रीन पूरी काली हो गई। कैमरा बंद हो गया। तुम्हारा कैमरा मुझे नहीं पकड़ सकता, अरहान ने कहा। मैं अब सिर्फ यादों में रहता हूँ। भाग 3, अधूरी मोहब्बत। अगले कुछ दिन आयरा ने रिसॉर्ट में ही गुजारे, लेकिन हर रात वह चुपचाप कमरा 203 में जाती रही, अरहान से मिलती रही। वो बहुत शांत था। उसकी बातें जैसे कोई पुरानी किताब हो, शब्दों में दर्द, आंखों में अधूरा सपना। एक रात उसने कहा, 1982 में मैं यहाँ अपनी मंगेतर के साथ आया था। रिसॉर्ट का यह कमरा हमारा था। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन एक हादसा हो गया। क्या हादसा? आयरा ने पूछा। मैं ट्रेन से बाहर गया और वापस कभी नहीं आ सका। वो मेरा आखिरी दिन था और अब मैं यही हूँ, उसी पल में अटका हुआ। आयरा को उस पर दया भी आई और आकर्षण भी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि यह सब सामान्य नहीं है, मगर कुछ तो था, कोई रिश्ता, कोई अधूरी डोर जो बंध रही थी। भाग 4, सच्चाई का आईना। एक दोपहर आयरा रिसॉर्ट के स्टोरेज रूम में गई, जहां पुराने दस्तावेज रखे थे। वहां एक पुरानी डायरी मिली और एक अखबार की कटिंग।
स्थानीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौत 1982। नाम अरहान मेहता। उसकी रूह कांप गई। सब सच था। वो कोई कल्पना नहीं कर रही थी। वो जिससे हर रात मिलती थी, बात करती थी, उसे महसूस करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। उस रात जब वो कमरा 203 में पहुंची तो अरहान इंतजार में बैठा था। अब तुम जान चुकी हो, उसने कहा। हाँ, आयरा की आंखें भीग गईं। लेकिन क्या मैं अब भी तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकती हूँ? अरहान चौंक गया। तुम मुझसे डरती नहीं? नहीं, आयरा बोली। शायद इस दुनिया में जितने जिंदा है उतना ही अकेलापन तुम में भी है। मैं जानती हूँ कि तुम अधूरे हो, और शायद मैं भी। अरहान ने उसका हाथ थामा। पहली बार आयरा को उसका स्पर्श महसूस हुआ। गर्म, सच्चा, जिंदा सा। भाग 5। आखिरी रात। उस रात कमरा 203 से तेज रोशनी निकली। रिसोर्ट के बाकी कमरे कांप उठे। खिड़कियां खुल गईं, बिजली चली गई। सुबह जब भानुदा ने कमरे का दरवाजा खोला, कमरा खाली था। कोई नहीं था, न आयरा न अरहान। कमरा 203 फिर से बंद कर दिया गया। भाग 6। कहानी का असर। आज भी जब कोई नया मेहमान रिसोर्ट में आता है और गलती से 203 के पास से गुजरता है तो उन्हें कमरे के भीतर धीमी सी हंसी सुनाई देती है। कोई लड़की कहती है, तुम देर से आए हो। हमने तो बहुत पहले इंतजार करना छोड़ दिया। और सामने की दीवार पर टंगी तस्वीर जिसमें 2 लोग हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों मुस्कुरा रहे हैं।